तो यार आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं तुम सबके फेवरेट टॉपिक की कि 2022 में हम सब लोग कैप जेमिनाई से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इंक्रीमेंट। तो जिन जिन लोगों ने कैप जेमिनाई अभी अभी ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है या ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एक्सपीरियंस भी है, यार सब लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। तो कैप जेमिनाई आपको इस बार कैसा इंक्रीमेंट देगी ये बात तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किसी भी चीज या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जो इंक्रीमेंट होता है या सैलरी होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमें घुसने से पहले तो यही बताया जाता है कि यार परफॉर्म अच्छा करोगे तो इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, दैट्स इट। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करते हैं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो मेनली 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कंपनी की ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ ऑफ कंपनी। तो जब भी हमारी कंपनी इन टोटल अगर नेट निकाला जाए एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का, अगर इन टोटल हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है तो वो सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है या आप कंपनी से एक अच्छा इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पहला कंडीशन है कि आपका जो ग्रोथ है वो क्या है। तो अगर बात करें कैप जेमिनाई की तो पिछले बार से 12% इन लोगों ने ज्यादा ग्रोथ किया है। तो उम्मीद है यहां पे आपके लिए ग्रीन टिक है कि हाँ, इस पॉइंट से आप एक ये उम्मीद बना सकते हो कि हाँ यू विल गेट अ डिसेंट इंक्रीमेंट। अगेन इंक्रीमेंट को मैं बोल रहा हूं डिसेंट इंक्रीमेंट, तो ये जो इंक्रीमेंट है ये हर पोस्ट और हर पोजीशन के इंसान के लिए अलग अलग होता है। कि जैसे जो 4th क्लास या चपरासी टाइप का इंसान होगा उसके लिए अब वो 1 या 2 लाख का इंक्रीमेंट थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकता है, उसकी सैलरी नहीं है इतनी। तो ये जो चीजें हैं ये हमेशा रिलेटिव बात करेंगे, हम एब्सोल्यूट बात नहीं करेंगे, रिलेटिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप ये पक्का से कह सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट से आपको एक ग्रीन टिक, एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 है आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ। कंपनी इन टोटल ग्रोथ कर रही है, प्लस में चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट उसमें एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर नहीं है तो उस केस में भी आपको लो इंक्रीमेंट या फिर लो सैलरी हाइक का सामना करना पड़ सकता है। ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है? सिंपल है, 2 तरीके हैं। पहला तो आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको दिख ही रहा होगा, आप जहां काम कर रहे हैं वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सब चीजें आपको दिख रही हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका या फिर बहुत आसान तरीका जो हम कह सकते हैं वो ये है कि आप सीधे सीधे अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं कि मैनेजर सर बता दीजिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पिछले साल अच्छा काम कर रहा था या इस साल अच्छा काम कर रहा है। तो अगर मैनेजर बोलता है कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट ने अच्छा ग्रोथ किया है या प्लस में रहे हैं हम लोग एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड, देन दैट गिव्स अनदर ग्रीन सिग्नल। तो वो एक सेकंड ग्रीन सिग्नल हो जाता है हम लोगों के लिए और हम ये 2 ग्रीन सिग्नल्स के साथ मूव कर सकते हैं थर्ड पॉइंट पे। अच्छा, थर्ड पॉइंट होता है आपका फेवरेट, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड। ये जो पॉइंट है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इसीलिए सब लोगों को पूरी कंपनी में अलग अलग इंक्रीमेंट मिलता है क्योंकि हर किसी की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। किसी को रेटिंग में 5 स्टार मिलते हैं, किसी को 4 स्टार मिलते हैं, 3, 2, किसी को 1 भी मिल जाता है। तो इस पूरे डिस्कशन से इन तीनों पॉइंट से जो तीसरा पॉइंट है ये है आपका बेसिकली परफॉर्मेंस, जो कि टोटली ये डिसाइड कर देगा कि आपको किस लेवल का इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक चीज बहुत श्योर है, अगर पहले 2 पॉइंट टिक हो रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि बुरा इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा। मतलब जिसको आप लिटरली बुरा बोलते हो वो वाला इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा। यू विल गेट अ डिसेंट, बट अच्छा बोलने के लिए आपका तीसरा पॉइंट भी टिक होना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा डिस्कशन आप सबके फेवरेट टॉपिक के ऊपर। और कैप जेमिनाई के बारे में स्पेसिफिक बोलूं तो इस समय कैप जेमिनाई एक इन टोटल आपके प्लस में चल रही है, 12% प्लस में चल रही है। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट है उसका आप खुद पता लगाएंगे कि भैया मैनेजर से पूछ लो कि क्या तरीका है भैया, क्या करना है क्या नहीं है। और तीसरी बात आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो कि आपको आपकी रेटिंग, एनुअल रेटिंग में दिखाई दे रहा होगा। तो इन तीनों के आधार पर आप कह सकते हो दैट यू विल गेट अ गुड इंक्रीमेंट, डिसेंट इंक्रीमेंट या फिर बैड इंक्रीमेंट, कुछ भी कह सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।